हेलो माय क्यूटी पाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ताए, तुमने पहले खाना खाया तो खाया कैसे? मैंने तुमसे बोल रखा ना, जब तक सारे घर वाले खाना नहीं खाए उससे पहले तुम। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मेरी तबीयत भी डाउन थी, इसलिए मुझसे काम नहीं हो रहा था। प्लीज मम्मा माफ कर दो, ये लास्ट टाइम है। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। गलती तो तब करोगे ना, तब मैं तुम्हें करने का मौका दूंगी। और पहली बात, अपनी इस गंदी जुबान से ना मेरे को माँ मत बोलो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, ठीक है ना? तुम हमारे लिए सिर्फ एक बोझ हो। वो तो हमारे घर में हमने तुम्हें नौकरानी बना के रखा है और इतना काम करती हो तब 2 वक्त की रोटी दे रखी हूँ और घर में रहने दे रही हूँ। वरना तुम्हें तो इस घर में रहने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम तो यहाँ हमसे पहले खाना खा के बैठी हो, जबकि मैंने मना कर रखा है तुम्हें। मम्मा प्लीज माफ कर दो प्लीज। देखो, मुझे बार बार माँ मत बोलो। मेरी सिर्फ 2 ही औलाद है, ठीक है? तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो। तुम्हारी माँ तो बचपन में तुम्हें छोड़ के चली गई, मर गई वो तो, और तुम्हें हमारे पर बोझ छोड़ के चली गई। हमें फालतू में पालना पड़ रहा है। बाहर बहुत सर्दी है ना, जब पूरी रात वहाँ पड़ी रहोगी ना बिना चद्दर के, तब पता चलेगा तुम्हें। दोबारा टाइम नहीं लगाओगी तुम ऐसी गलती करने में, अगर मैंने कुछ कहा नहीं तो तुमसे इस बार। नहीं मम्मा प्लीज, इस बार मैं नहीं करूँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे बाहर मत भेजो। शांति से निकलो यहाँ से। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा, मैं बोल रही हूँ शांति से निकलो यहाँ से। उसके बाद आयु टाई को घर से बाहर निकाल देती है। मोम, अपने टाई को घर से बाहर क्यों निकाला? ये लो, आ गई उसकी चमची। दी, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? पड़ी है तो पड़ी रहने दो। लीजा, तुम तो ना पागल हो चुकी हो। तुम्हें दिखता नहीं है वो अपनी एज की लड़की कितनी अनसेफ है वो बाहर। और मम्मी, आप एक एक औरत हो तो वे इतना गंदा कर सकती किसी लड़की के साथ? मुझे समझ नहीं आता मेरा बोर्न किस फैमिली में हो चुका है। ऐसे घटिया सोच के वाहियात लोग रहते हैं यहाँ पे। तुझे इतना शौक है तो तू भी रह ले उसके साथ। मम्मा, आप तो अपना मुंह बंद ही रखो प्लीज, ठीक है? जिमिन, मेरे सामने ज़्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अपने रूम में निकलो यहाँ से। मैं टाई को अंदर लेके आऊंगी। अगर दरवाजा खुल गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच बता रही हूँ। और आयु फोर्सफुली जिमिन को उसके रूम में लॉक कर देती है। आई बड़ी उसकी चमची, हर टाइम टाई टाई टाई। इस टाई ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। भगवान करे मर जाए आज भारी इतनी सर्दी में। सही बोल रहे हो मम्मा, आप इसे पारी क्यों रहे हो? अरे घर का काम हो जाता है इसके चक्कर में। हाँ वो भी है, लेकिन घर में पैसे नहीं है, इसका करे तो करे क्या? छोड़, अभी तो बाहर पड़े रहने दो। उसके बाद वो सब घर के लोग सो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिमिन और लीजा के डैड नहीं है। तो जो जिमिन और लीजा के डैड थे वही टाई के डैड थे। उन्होंने दूसरी शादी की थी टाई को संभालने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। आयु अच्छे से नहीं रख रही है टाई को, और टाई के डैड की भी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से टाई बहुत अकेली हो चुकी है, एकदम हेल्पलेस है। उसकी कोई हेल्प भी नहीं करता है। लेकिन जिमिन को टाई के लिए बहुत बुरा लगता है और काफ़ी बार लड़ती भी है अपनी मम्मा से टाई के लिए। लेकिन उसकी मम्मा लीजा चलने ही नहीं देती हैं कुछ भी। गॉड, आप मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? आपने मेरे लिए कितना बुरा क्यों लिखा है? आपने मुझसे मेरे डैड छीन लिए, मेरी मॉम छीन ली। क्यों गॉड, क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने आपको बिगाड़ा क्या है? मैं किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे इतनी पनिशमेंट मिल रही है। ना तो आप मुझे मार रहे हैं। ऐसी टाई रोती रोती वहाँ पे फ्लोर पे ही लेट जाती है, और ना तो उसको नींद आ रही होती है ना ही वो जगी होती है प्रॉपर। उसकी बस तबीयत बिगड़ रही होती है और वो कांप रही होती है पूरी तरह सर्दी से। सुनो, रुको ड्राइवर, मेरे को लगता है वहाँ पे कोई है। हाँ सर, मुझे भी लग रहा है, और ठंड से कांप रही है कोई। तो ऐसा तो गर्ल है सर, दिख रहा है वो तो। चलो चलते हैं, देखते हैं इतनी रात को कौन है। अरे सर छोड़ो ना, पड़े रहने दो। ड्राइवर इसलिए छोड़ दिया, वरना तो जान से मारे जाओगे दोबारा ऐसे बोला तो। उसके बाद जंकुक टाई के पास जाता है। हेलो मिस, उठो, क्या हुआ आपको? तो जैसे ही जंकुक टाई के हेयर हटाता है, टाई, ये तो टाई है। सर क्या वो आप जानते हैं क्या? चुप करो, गाड़ी खोलो जल्दी से, चलो। उसके बाद जंकुक टाई को गोदी में उठाता है और कार में लेके जाता है अपनी। टाई टाई प्लीज उठो,
इसको तो बहुत तेज फीवर आया है, कितनी ज़्यादा ठंडी हो रखी है इसकी बॉडी। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को घर पहुंचाओ, बहुत जल्दी से। ओके सर। टाई की ये हालत किसने की? पता नहीं, मैं कैसा, मैंने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की इसको। सर हम लोग घर पहुंच गए हैं। उसके बाद जंकुक टाई को गोदी में उठा के और अपने बेडरूम में लेके जाता है। ये क्या हुआ है टाई के साथ? क्या करूं मैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसके बाद हम डॉक्टर को बुलाता है। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा फीवर है और इनको हिट की ज़रूरत है, वरना तो इनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत देर से सर्दी में है। तो आप समझ गए होंगे। हाँ डॉक्टर। हाँ तो जल्द से जल्द इनको हिट दो, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। ओके। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। क्या करूँ, कैसे करूँ इस रूम को गर्म मैं, और टाई की बॉडी को गर्म कैसे करूँ मैं? हीटर ऑन करता हूँ। यार ये बहुत टाइम बात करेगा। मुझे तो अब एक ही काम करना होगा। आई एम सॉरी टाई, मुझे तुम्हारे बिना परमिशन के ये करना पड़ा, लेकिन मुझे तुम्हारी जान बचानी है। आई एम रियली सॉरी। उसके बाद जंकुक अपनी आई क्लोज करके टाई के क्लॉथ्स रिमूव करता है और देन अपने भी क्लॉथ्स रिमूव करता है। उसके बाद वो टाई को हग करके सोता है, जिससे कि टाई को प्रॉपर हीट मिल सके। कहाँ पे हूँ मैं? टाई, तुम तुम उसके बाद टाई को रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी पे उसके क्लॉथ्स नहीं है, और जो जंकुक है उसकी बॉडी पे भी। ये क्या है? छी, दूर हटो मुझसे। टाई, ये क्या है? तुमने मेरे साथ क्या किया है? अरे मैंने कुछ नहीं किया टाई। छी, ऐसे कैसे? तुम कौन हो तुम, और मेरे साथ ऐसे क्यों किया तुमने? और मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपने घर थी ना। उसके बाद जंगू अपने क्लॉथ्स पहनता है और टाई को उसके क्लॉथ्स देता है। देखो टाई, जंगू को मैं जंगू, तुम तुम यहाँ पे इतने दिन बाद कैसे? क्यों आए तुम मेरे पास? मैंने अपनी बिल्कुल होप खो दी थी कि तुम मेरे पास आओगे भी। क्यों आए बताओ? टाइम मुझे माफ कर दो टाइम, मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, तो तुमने मुझे छोड़ा क्यों? तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो चुकी हूँ। लेकिन टाइम तुम पूरी बात बताओ तो, तुम्हें हुआ क्या? ऐसी हालत में तुम क्यों थी बाहर? और मॉम डैड है तो है कहाँ पे? ये क्या हालत बना रखी है टाइम, तुमने कितनी वीक हो गई हो, क्या तुम्हारी हालत हो चुकी है? ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद? सब खत्म हो गया था जंकुक, मेरे पास अपना कोई नहीं बचा था। टाइम रोना बंद करो प्लीज, रोना बंद करो टाइम, मैं हूँ ना सुनने के लिए, प्लीज ऐसे रो मत। सुनने से क्या होगा जंकुक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है ना। देखो टायर रो मत प्लीज, देखो रोने से कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। नहीं तुम फिर से चले जाओगे मुझे छोड़ के, मुझे किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना। देखो टाइम में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ नहीं आ पाया था, तुम ये मत सोचो मेरे बारे में कि मैं चला जाऊंगा फिर कुछ भी। वो तो सडनली तुम मुझे मिल गई, मैं कब से ढूंढ रहा था, तुम्हें पता भी है। और अंकल आंटी कहाँ हैं, उनको क्या हुआ है बताओ, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पे हैं? उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद टाई जंकुक को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। क्या? ये कैसे हुआ? अंकल आंटी बिल्कुल ठीक थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन बस इतना पता है जो मेरी स्टेप मदर, नहीं वो मेरी स्टेप मदर नहीं है, जो है ना वो आयु आंटी, तुम जानते हो ना? हाँ, उन्होंने मॉम डैड के साथ ये सब किया है। अच्छा मैं सब समझ गया सब कुछ, क्योंकि मुझे इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था कि वो सब क्या कर रहा है, लेकिन मैं तब बहुत छोटा था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि वो ऐसे क्यों रहती थी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। लेकिन उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना, मेरी लाइफ हेल्प कर दी ना, और वो मेरे साथ इतने गंदे तरीके से रहती है, मुझे जब मन करता है उनको घर से बाहर निकाल देती है, सब लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। ताए तुम टेंशन मत करो, आज से तुम मेरे घर में रहोगी। लेकिन वो नहीं रहने देगी, वो आएंगी पीछे करते हुए। आने दो उन्हें, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है क्या नहीं उनके साथ। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ देख के वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि लीजा जो है वो तुम्हें लाइक करती है, और वो कब से तुम्हें ढूंढ रही थी कि जंको कब मिले, क्योंकि तुम्हें पता है ना अपने बच्चों के लिए कैसे रहती है, उनको कुछ चाहिए होता है तो देती ही रहती है।
उस लीजा के पास और मैं बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे बचपन से ही तुम मुझे पसंद हो, और मैं लेट हो गया आने में, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल अपने से दूर नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें इतना स्ट्रगल सहन करने दूंगा। वैसे ही तुमने बहुत सहन कर लिया हैगा। चाहे तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें किस भी चीज़ की नीड हो तुम मुझे बताना, ठीक है। देखो तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे ना। नो टाई, आई लव यू सो मच। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, न तेरा। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो। मैं आता हूँ। हाँ, ये टैग गई तो गई कहाँ? कल से गायब है, इसका करूँ तो मैं करूँ क्या? मम्मा ढूंढो यार, मुझसे काम नहीं होता। ये देखो घर कैसे फैला हुआ है, सुबह से किसी ने काम भी नहीं किया है, ना खाना बना घर में, कौन करेगा? उसको तो आपने भगा दिया, जरूरी तो घर से निकालना। मुझे क्या पता था वो कहाँ भाग जाएगी। अब उसे ढूंढना पड़ेगा, वरना अगर उसको नहीं ढूंढा ना तो जो वो काय है ना, जिन्ना मार देगा हम दोनों को। अगर उसे पता चला कि टाई घर पे नहीं है, और वो आता ही होगा थोड़ी देर में। ओ शिट मम्मा, वो तो आने वाला है, दोनों को मार देगा सच में। वही तो बात है, क्या करे? मेरे को उससे कॉल करके कहना होगा कि आज वो ना आए। हाँ वो आपकी बात बड़ा मानेगा ना, तो मैं कुछ बहाना लगाने का ट्राई करती हूँ। लगा लो जितना बहाना लगाना है। वैसे अच्छा ही है टाई चली गई तो यहाँ से। ऐसे नरक जैसे घर में रहने कोई नहीं चाहेगा। तुम जैसे लोगों के पास पता नहीं कैसे जानवर रहता है इस घर में। दीदी आप हर टाइम उसका स्टैंड क्यों लेते हो? बिकॉज मैं तुम लोगों के जैसे गलत नहीं हूँ, ओके। मुझे फालतू की हरकतें करने में कोई शौक नहीं है। मैं भी गर्ल हूँ लीजा, मुझे पता है कि कैसा फील होता होगा उसे। तुम्हारे जैसे नहीं हूँ कि ये मम्मा की बातों में आ रही हो तुम। मेरे को तो इस औरत को ना माँ कहते हुए भी शर्म आती है। उसके बाद आयु डायरेक्ट जिमिन को स्लैप कर दिया है। तेरी इतनी हिम्मत तो इतना बोलेगी? मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। मैं भी तुझे कोई अपनी औलाद नहीं मानती हूँ। तुझे घर में रख रखा है ना, उतना बहुत है, वरना टाइगर जैसे निकाल के फेंकूंगी। हाँ तो फेंक दो ना, कौन सा मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ? खुद कमा रही हूँ, ठीक है। एक घर का आधा खर्च मैं चला रही हूँ। मेरे को पता है आपने इसलिए मुझे रख रखा है, वरना मेरे को भी कब का निकालती होती। कितनी सेल्फिश हो ना, ये पूरा जमाना जानते हैं आप कितनी सेल्फिश हो। क्या 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 है आपने अपने लिए। कितनों की जान ली और कितनों की मैं बोल भी नहीं सकती यहाँ पे। ज्यादा अपना मुंह खोला ना तो मुझे अच्छे से आता है अपने रास्ते के कांटे को दूर हटाना। तो जिमिन जितना हो सके ना मुंह बंद रखो अपना। कितने दिन रखवाओगी मुंह बंद मेरा? कब तक बताओ? जितना मुंह बंद करवाना है करवा लो। लेकिन अब कोई ऐसा आ गया है जो आपकी, कौन आया है बताओ? पता चल जाएगा। वैसे आप टेंशन लो ना आराम से, क्योंकि टेंशन लेने का अब आपका टाइम आ गया है। आधा ही होगा काय। निकलो तुम यहाँ से। हाँ मुझे आप लोगों से बकवास करने का ज़्यादा टाइम भी नहीं है। बस वार्निंग दे रही थी कि अब बोरिया बिस्तर बांध लो अपना, निकलने वालों जल्दी इस घर से भी। ये तो चली गई लीसा, क्या करे अब? वो सच बोले गई है, काय सच में मार देगा, रोड पे ला देगा। और टाइसो कितना ऑब्जेस्ट है तुम्हें पता है ना। ऊपर से मैंने टाइपो से बेच और रखा है। मम्मा आपको बाहर निकालना जरूरी था, अब क्या करे, कहाँ ढूंढे उसे? मम्मा, हाँ प्लीज मुझे जंकुक चाहिए, आप उसको ढूंढो ना। आप इन सब मैटर में क्यों पड़ रहे हो? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और अगर जो हम लोगों ने उन लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, वो जंकुक को पता चल गई ना तो वो टाई को इस हालत में रहने भी नहीं देगा। वो अपने साथ ले जाएगा उसे। आई नो लीजा, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को सोच के। और मैंने सुना है कि वो वापस आ रहा है कोरिया। पता नहीं क्या होगा अब। अभी तो फिलहाल मुझे काय की टेंशन हो रही है, बस आने ही वाला है, क्या करूँ। चलो लीजा हम कहीं चलते हैं। हाँ, जैसे ही लीजा और आयु बाहर निकल रहे होते इतने में काय आता है। ओह आंटी कहाँ पे जा रही हो? वैसे काय कहाँ पे है? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। और हाँ, इसी वीक के अंदर मैं उसे अपने घर लेके जाऊंगा, बहुत दिन हो गए। आपको जितना टाइम लेना था ले लिया। कहीं आप लोग टाई को ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हो जैसे कि मैं देखा था? नहीं नहीं नहीं, हम कुछ परेशान नहीं करते। हाँ तो मुझे टाई चाहिए, और जितने पैसे तुम्हें चाहिए बताओ। एक्चुअली वो जो टाई है ना, हाँ
वो घूमने के लिए गई हुई है, घूमने के लिए। तो वो जब आएगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैंने आपसे बोला था ना कि उसको अकेले घर से बाहर मत जाने देना, और घूमने की क्या जरूरत, उसको जहाँ भी घूमना होता मैं उसे घुमा के लाता। अरे वो अपनी कोई फ्रेंड है, उसके साथ घूमने गई है। फ्रेंड? कौन? अरे है उसकी कोई कॉलेज की फ्रेंड है। ओके, जब आए तब कॉल करना, मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा यहाँ। ओके। उसके बाद कहाँ से चला जाता है। चलो चलो जल्दी, ताई को ढूंढना है लीजा। हाँ। हेलो। हाँ बोलो। वो रोज तुमने देखा टाई कहाँ गई है? क्योंकि वो कल मैंने उसको बाहर निकाला था ना, तो वो यहीं सो रही थी बाहर। अच्छा, आज तुम्हें उसकी जरूरत पड़ गई, लगता है घर का काम कराना है। उस बच्ची की क्या हालत कर रखी थी। वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक लड़का आया था जो कि उसको अपने साथ कार में बिठा के ले गया। वैसे अच्छा ही है, भगवान की दया से कहीं से तो उसको छुटकारा मिला। ऐसे नरक से अच्छा है कि वो ऐसी जगह सेफ रहे। तुम लोगों से अच्छा तो मुझे क्या बोलूं मैं। देखो, रोज ज्यादा हमारे घर के मैटर में इंटरफेयर मत करो। मुझे शौक भी नहीं है, अगर इंटरफेयर करना होता ना तो उस लड़की को एक तकलीफ भी नहीं देने देती मैं। लेकिन तुम जैसी नकचिड़ियों का ना मुंह लगने का मुझे शौक नहीं है। हाँ तो जाओ अब। हाँ, जा ही रही हूँ। तीसरा कौन था वो? मैं बोर्ड कान मारते को जान से है। ऐसे ही 1 घंटा निकल जाता है और वो लोग सोचते रहते हैं। उसके बाद काय वहाँ पे फिर से आता है। तुम लोगों से मैंने बोला था ना कि टाय आ जानी चाहिए, अब तक तो आ गई होगी ना वो। नहीं वो काय, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं टाय कहाँ चले गई। रात को मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद से वो मुझे दिख नहीं रही है कहीं पे भी। उसके बाद डायरेक्ट काय आयु को स्लैप करता है। तुम दोनों को जान से मार दूंगा अगर वो मुझे नहीं मिली तो। उसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले होंगे। तुम्हारे साथ मिलकर उसके माँ बाप को मरवाया मैंने, सिर्फ उसके लिए क्योंकि वो बीच का कांटा बन रहे थे। और वो जियोन जंगकुक, वो तो अगर दिखाना तो उसको मारने में टाइम नहीं लगाऊंगा। टाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर? हाँ। टाई जियोन जंगकुक के पास ही है और वो वापस कोरिया आ गए हैं, 2 दिन पहले ही आ गए थे। व्हाट? हाँ। ओह शिट, अब टाई का मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये इन दोनों की वजह से हुआ है। एक बार टाइम मिल जाए तुम दोनों को ना, इस जिंदगी से निकाल दूंगा तुम्हारे। नहीं काय, माफ कर दो प्लीज, हम तुम्हारे साथ उसको ढूंढेंगे। उसके बाद वो लोग डायरेक्ट जंगू के मेंशन में जाते हैं। जंगू कहाँ हो तुम? ओह तो आ गई आप। मुझे जरूर पता था कि आप आओगे, क्योंकि इतनी गई गुजरी जो हो। तुम शांति से मुझे टाय दो वापस, क्योंकि मैंने उसे काय को बेच रखा है। क्या? हाँ। एक औरत होके तुम दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, मतलब तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? बेचना किसे कहते तुम्हें पता है? अगर इसी जगह तुम्हारी अपनी डॉटर होती तो। हाँ तो वो मेरी डॉटर नहीं है ना। अच्छा चंकू, और प्लीज दोनों के दोनों ना अपने मुंह से ना मेरा नेम मत लो। और टाय वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में, ठीक है? और वो जो काय है उसको तो मैं अपने आप ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अगर अपनी पे आ जाता हूँ तो क्या करके मानता हूँ। रही बात टाई की तो वो मेरी है, और जो तुमने आग लगाई थी ना हम दोनों के बीच में, तो सोचना भी मत, वो छोटी सी आग हम लोगों का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। जो घर में हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने क्रिएट की थी वो कब की बुझ चुकी है। और अब मैं टाई को अपने साथ ले जाऊंगा। ओके टाई, नीचे आओ। जंकू ये, तुम डरो मत टाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। उतने में काय आता है और काय को देखते ही टाई बहुत ज्यादा डर जाती है। जंकू प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, बहुत बुरा है प्लीज। काय तुमने टाई के साथ ऐसा क्या किया जो इतना डर रही है? मैंने कुछ नहीं किया, समझ में आई बात? और बहुत जल्दी करूंगा, क्योंकि वो मेरी फ्यूचर वाइफ है ना कि तुम्हारी। उसके बाद डायरेक्ट जंकू काय को स्लैप करता है। इस वहम में मत रहना काय कभी भी, जो मेरा है वो मेरा है, समझ में आई बात? और टाई भी सिर्फ मेरी है। कितनी ही कोशिश कर लो तुम टाई को मेरे से नहीं छीन पाओगे। और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें पता है कि मेरे डैड तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारे डैडी और मेरे डैडी की दुश्मनी तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या है। आई डोंट केयर, ओके? वो मेरे डैड अपने आप संभाल लेंगे, और मेरे ब्रदर भी। चंकू? हाँ? जैसे हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, वैसे ही उन्होंने शुगा भैया के साथ और जिमिन दी के साथ भी किया था। आई नो, शुगा भैया जो है वो जिमिन को लेने पहले चले गए हैं, बिकॉज वो कल ही आया कोरिया में। जिमिन को लेने? उससे पहले तो जिमिन को मैंने
किडनैप कर लिया है। और अब जिमिन, वो तो मरेगी मरेगी, साथ में टाई भी। तुम जिमिन को मारोगे? रुको, पता चल जाएगा। इतने में शुगा और जिमिन सामने से आ रहे होते हैं। ये लोग बच कैसे गए? मैंने जिमिन को, ये गार्ड भी मेरे पता नहीं कैसे हैं। देखो जंगकुक, मैं शांति से बोल रहा हूँ, टाई को मेरे को दे दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हें जो करना है करो। उसके बाद डायरेक्ट काए जंगकुक के ऊपर गन पॉइंट करता है। नहीं काए, प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, और ये मारना वारना मेरी कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट में ऐसे उड़ा दूंगा। देखो काय, अगर जंगकुक को एक भी खरोच आए ना तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम दोनों भाई को जो करना है करो, ओके? उसके बाद डायरेक्ट काय जंगकुक को वार्निंग देता है। देखो जंगकुक, मैं सच में गन पॉइंट कर दूंगा और शूट कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, सच बता रहा हूँ। तुम्हें जो करना है करो, टाई को मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाने दूंगा। ओके फाइन। टाई, टाई तुमने ऐसा क्यों किया? टाई तुम पागल हो क्या? एक्चुअली जो गन होती है, जब काय शूट करता है तो जंगकुक को लगने वाली होती है गोली, तो टाई बीच में आ जाती है। टाई तुमने ऐसा क्यों किया? टाई टाई तुम पता भी तुम्हारी जान भी जा सकती हो, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? जंगकुक तुम टाई को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी जाओ, अभी टाई की सांसें चल रही है। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन काय बचना नहीं चाहिए, इसको अपने पास को जान से मारूंगा मैं इसे। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम टाई को लेके जाओ। उसके बाद जंगकुक टाई को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसका ट्रीटमेंट तुरंत ही स्टार्ट करवा देता है। डॉक्टर, टाई ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज बताओ। देखो वो ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत करो, हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं। बस थोड़ा ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया है क्योंकि आने में थोड़ी देरी हो गई है, तो आई होप भगवान जी आपका साथ दें। ऐसे क्यों बोले डॉक्टर? आप प्लीज टाई को बचाओ, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। देखो पैसे की बात नहीं है, हम भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करें कि पेशेंट बिल्कुल ठीक रहे। प्लीज डॉक्टर। हाँ। उसके बाद वहाँ पे आयु, लीजा और काय को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। जिमिन सुगा भी हॉस्पिटल आ जाता है। देखो जंगकुक प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऐसे रोने से काम नहीं चलता, भगवान जी है ना, टाई को बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ, लेकिन टाई को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे इतनी मुश्किल से मिली है। देखो तुम टेंशन मत करो, टाई बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। टाई बिल्कुल ठीक है, सर्जरी अच्छे से हुई है, तो आप लोगों में से कोई एक टाई से मिल सकता है। उसके बाद जंगकुक जाता है टाई के पास। टाई, जंगकुक, टाई तुम क्यों आई बीच में? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है टाई तुम्हें मेरे लिए? जंगकुक, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने प्यार को दूर होते हुए नहीं देख सकती थी क्योंकि सब हो गए थे, और तब तुम ही मुझसे दूर हो जाती तो। नहीं, मुझे भगवान जी पे ट्रस्ट था कि वो कुछ नहीं होने देंगे मुझे। टाई दोबारा ऐसी हरकत की ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। देखो आपको टाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है, हम उसको कुछ दिन में डिस्चार्ज दे देंगे, लेकिन आपको घर पे टाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। ओके डॉक्टर, जैसे आप कहोगे हम वैसे ही टाई का ध्यान रखेंगे अच्छे से। उसके कुछ दिन बाद टाई को डिस्चार्ज मिल जाता है और जंगकुक अपने साथ टाई को ले जाता है। देखो जंगकुक, टाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है तुम्हें, ओके? हाँ। उसके बाद जंगकुक रूम में जाता है टाई को लेके। टाई, हाँ बोलो। मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, ओके? खाना खाना है, लेकिन मेरा मन नहीं है। खाना होगा ना, लेकिन मेरा सच में मन नहीं है। मैं बनाता हूँ मन तुम्हारा। दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां। ये कैसा तरीका है खाना खिलाने का? यही तो तरीका है, तुम खाओगे भी मुझे पता है। उसके बाद जंगकुक टाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसकी इतनी केयर करता है कि टाई 1 मंथ के अंदर ठीक भी हो जाती है। मतलब प्रॉपर ठीक नहीं होती है, लेकिन ऐसे ठीक हो जाती है कि वो चल फिर सकती है और अच्छे से ठीक हो जाती है। मतलब
क्योंकि उसकी मेडिसिन वगैरह भी चल रही होती हैं, इस वजह से। मॉम डैड, मैं कैसे शादी करूँगा इस मंथ के बाद। इसको इस मंथ और रेस्ट दे देते हैं, उसके बाद मैं कैसे शादी करूँगा। ओके बेटा। वैसे सॉरी जब हमने उन लोगों की बातों में आके तुम्हें तय से दूर कर दिया। कोई बात नहीं मॉम डैड, हमें पता है वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो जाता है, उसकी टेंशन आप मत लो। मुझे पता था वो लोग इतने बेकार हैं, उन्होंने हमारे बीच में आग लगाई है। लेकिन अब आप टेंशन मत करो, अब सब कुछ ठीक है, टाई भी ठीक है, हम लोग भी ठीक है। बस नेक्स्ट मंथ मैं कैसे वेडिंग करूँगा और ये चीज़ मुझसे कह के आता हूँ। चलो आप लोग भी चलो, उसको अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है तो बहुत मिस करती होगी। हाँ, उसके बाद सब लोग रूम में जाते हैं टाई के पास। टाई, मॉम डैड, ओह मॉम डैड, गुड गर्ल। अब से हमें तुम्हारे मॉम डैड है, ओके। और कभी अपने मॉम डैड को मिस मत करना, ऐसे मत सोचना कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है या फिर कुछ भी है। अब से हमें तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम हैं ना तुम्हारे साथ, और तुम हमारी बेटी हो। ताई पता है नेक्स्ट मंथ हम लोग शादी कर रहे हैं, सच में तुमको। हाँ बस तुम फटाफट से पूरी ठीक हो जाओ, ओके ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ जंकुक और टाई की वेडिंग की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और उनकी वेडिंग का डे भी आ जाता है। टाई मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं हम लोगों की शादी है आज फाइनली। लेकिन मैंने सुना है कि शादी से पहले दुल्हन को देखते नहीं है। अरे तुम छोड़ो ना, मुझे तुम्हें देखना था। देखो ना कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, कितना पागल हो जा रहा हूँ, तुम्हें पता भी है। हाँ दिख तो रहा है, कितनी बार चक्कर लगा रही हो रूम में। चलो चलते हैं, हमारी वेडिंग का टाइम आ गया है। हाँ, उसके बाद टाई और जंकुक की बहुत अच्छे से वेडिंग होती है। बंधन के मुटियारा आइयां पटोला बनके ओ माही वे कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा खनके सोनिए हाय 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 समझ नहीं आती है मैनू महंगा है महंगा क्या मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया और फिर वो लोग सबका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जंकुक टाई को रूम में ले जाता है। टाई 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 आई लव यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। टाई तुम अगर चाहो तो मैं, हाँ जंकुक मैं समझ रही हूँ, मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में टाई? हाँ ओके, तो फिर रेडी हो जाओ। रेडी ही हूँ मैं, मेरे को मतलब, हाँ मतलब मैं करूँगा जो करना है। उसके बाद डायरेक्ट जंकुक टाई को बेड पे ले जाता है और आगे आपको पता होगा आर्मी। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat तो ये होती है स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वन शॉट आपको कैसे चाहिए कमेंट करके बताना, और ये वन शॉट कैसे लगे भी कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू।